हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसएल हंटिंग। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आप बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को कैसे साइड वॉच कर सकते हो, पैरेलल वॉच कैसे कर सकते हो एंड अपनी पोजीशन में आप यहाँ पे बेटर कंफर्मेशन के साथ अपनी पोजीशन को बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक इंडेक्स में काम करना चाहते हो तो दूसरे इंडेक्स को आप एज अ सपोर्टिंग वो आप समझ सकते हो कि हाँ, इसमें अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर यहाँ पे मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो इस तरीके से आप किसी दूसरे इंडेक्स को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाते हो तो आप निफ्टी का कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में पोजीशन बनाते हो तो आप बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन ले सकते हो। सो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम सबसे पहले साइड बाय साइड लिख लेते हैं। बैंक निफ्टी है इधर और इधर निफ्टी है, ठीक ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है आप इसे जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मार्केट में अगर बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर दोनों में एक सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। सपोर्ट है, ठीक ना, नीचे एक सपोर्ट है दोनों इंडेक्स के अंदर, और एक इंडेक्स उनमें से कोई भी इस सपोर्ट का डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है और दूसरा इंडेक्स यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो ऐसे में ये वाला जो सपोर्ट है ये काम करेगा। मतलब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ऐसे ट्रेड करने लग जाएगा और अपोजिट चला जाएगा, ये सपोर्ट काम करेगा। और मार्केट में ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक आउट ना करे दूसरे इंडेक्स में, अगर किसी एक इंडेक्स में उसने ब्रेकआउट ऑलरेडी कर रखा है तो। अगर बैंक निफ्टी में कर रखा है तो निफ्टी में जो दूसरा सपोर्ट है, मतलब जो सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, वो काम करेगा। और निफ्टी में अगर ब्रेकआउट हो चुका है उस सपोर्ट का, तो अगर बैंक निफ्टी उस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी और थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता के रखा है कि अगर किसी भी सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है डायरेक्टली तो आप यहाँ पे एक अपोजिट ट्रेड ले सकते हो, कॉल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो सपोर्ट ब्रेकआउट पे। सेम चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे है, ठीक ना। मान लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है और इसे डायरेक्टली ऐसे ब्रेकआउट कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है और निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ पे इतना आया हुआ है, तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा और ये वाला जो ब्रेकआउट दे चुका है ये फेल हो जाएगा और इसके अपोजिट आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक। तो इस कंडीशन में निफ्टी के अंदर जो दूसरा इंडेक्स जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर या नीचे है, उस केस में वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा। और क्लैरिफाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे मान लीजिए एक इंडेक्स ये है, दूसरा इंडेक्स ये है, ठीक ना। कोई सभी बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए दो इंडेक्स है जैसे कि बैंक निफ्टी निफ्टी, ठीक ना। उनमें से एक इंडेक्स के साथ ऐसा कुछ होगा तो दूसरा इंडेक्स क्या करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो मान लीजिए एक इंडेक्स में ऐसे नीचे कुछ सपोर्ट है, दूसरे इंडेक्स में भी ऐसा कुछ नीचे सपोर्ट है, ठीक ना। ये हमारा सपोर्ट है और इसमें भी ये सपोर्ट है। अब एक इंडेक्स में क्या होता है, मान लीजिए मार्केट आता है और इस सपोर्ट का डायरेक्टली ऐसे ब्रेकआउट कर देता है। और मैंने आपको बता के रखा है कि किसी भी सपोर्ट का डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे एक अपोजिट ट्रेड ले सकते हो, ठीक ना। और वहीं पे अगर दूसरा इंडेक्स क्या करता है, दूसरा इंडेक्स आता है और इस वाले सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट भी कर देता है तब भी ये अपोजिट जाएगा। और अगर ये दूसरा इंडेक्स इसके ऊपर भी है तब भी ये अपोजिट जाएगा। ऐसे में ये वाला जो सपोर्ट है ये काम कर जाएगा दूसरे इंडेक्स में जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा और मार्केट में आपको इसके अपोजिट ट्रेड लेना होता है। तो ये होता है बेसिकली पैरेलल वॉचिंग, आप कह सकते हो, साइड वॉचिंग कह सकते हो। एक इंडेक्स को देखकर दूसरे इंडेक्स में भी आप यहाँ पे पोजीशन कुछ इस तरह से बना सकते हो, आपको इसमें कंफर्मेशन मिल जाता है बेसिकली, आप ये कह सकते हो, ठीक ना। अब इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी आप समझना चाहोगे तो सिंपल सी साइकोलॉजी है। क्योंकि यहाँ पे इस लेवल एक इंडेक्स में यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चुका है। रिटेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेलर्स यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, वो अपनी यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक। तो वो उनका बेसिकली आप साइकोलॉजी समझिए। लेट्स से कि किसी ने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई, इस वाले इंडेक्स में जब ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो यहाँ पे निफ्टी में मैं पोजीशन बना लेता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर है और ये भी सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो रिटेलर्स है उनकी साइकोलॉजी रहती है। जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, दूसरे इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट नहीं आया है तो इसमें वो पोजीशन अपनी बनाने लगेंगे और यहाँ पे उसके अपोजिट आपको ट्रेड लेना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। सेम चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे थोड़ा सा चार्ट में जाकर देखिएगा। लेट्स से कि मार्केट में एक ऊपर रेजिस्टेंस है एक इंडेक्स में और दूसरे इंडेक्स में भी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक ना। ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब मार्केट आता है और एक इंडेक्स में इस वाले रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ऐसे ब्रेकआउट कर देता है,
दूसरे इंडेक्स में क्या कर रहा है, दूसरे इंडेक्स में अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ऐसे कंडीशन में ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे दूसरे इंडेक्स में काम कर जाएगा और जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आपने सिंपल सा जाना हुआ है, समझा हुआ है कि जब किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो आपको उसके अपोजिट ट्रेड लेना होता है जब डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तो, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। ये बेसिकली साइड वॉचिंग आप कह सकते हो, पैरेलल वॉचिंग कह सकते हो। चलिए इसको चार्ट पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ एंड देखते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे एनालाइज किया है, ठीक ना, कैसे एनालाइज करना है आपको। सो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो इस पॉइंट के आसपास आप देखिए, इस पॉइंट के आसपास, सो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का लो हो गया, ठीक ना, ये सपोर्ट हो गया और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है हमारा सपोर्ट और ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने देखा कि मार्केट में जब एक इंडेक्स किसी भी लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, दूसरा अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो वो सपोर्ट यहाँ पे काम कर जाता है और जिसमें ब्रेकआउट आया है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी हुआ है, यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास है। अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इस इंडेक्स में निफ्टी में इसका ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के ऊपर है, इस सपोर्ट के ऊपर है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको अपसाइड का मूव देखने को मिला है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको साइड वॉच करना है। एक इंडेक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है तो कैंडल भी आप देख सकते हो 935 की कैंडल है एंड इसमें हमको ब्रेकआउट मिल चुका है और इसमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, तो ये सपोर्ट यहाँ पे काम किया है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक। और भी दिन देख लेते हैं। सो 31 जनवरी है ये। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखिए क्या हुआ है, देखिए ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है जो कि है 40,500 का, ठीक ना। इसे भी मैं मार्क करके रख लेता हूँ, देखिए 40,500, ठीक ना। और इसमें ऐसा कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है। अब इसमें यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस हम मार्क करके रखें तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस, ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आता है, नीचे आता है एंड इसके बाद अपसाइड जाता है। अब अपसाइड यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट कर रहा है, प्लस 40,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट ये कर रहा है बैंक निफ्टी। वहीं निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, किस लेवल से, क्लोजिंग प्राइस के आसपास या फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे स्विंग देख सकते हो आप, इनसे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग प्राइस आप बेसिकली मान के चलो कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक ना। ऐसे कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है और इसका जो ब्रेकआउट आ चुका है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइड वॉच करना होता है आपको, ठीक ना। सो ट्रेडर्स अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट में क्या हुआ है बेसिकली समझते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें क्या हुआ है, मार्केट में ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ये ब्रेकआउट दे चुका है और निफ्टी के अंदर भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। ऐसे कंडीशन में दोनों का यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाता है और जो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक ना। तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ट्रेडर्स अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है जैसे कि हमने लास्ट चार्ट पे देखा। मार्केट में ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक ना। और इसमें ये वाला हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है दोनों इंडेक्स के अंदर। जब दोनों इंडेक्स के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई सा भी यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अपोजिट भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। और भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला चार्ट काफी बढ़िया बना हुआ है, तो इसमें मार्केट में ये वाला जो सपोर्ट है वो काम किया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये हमारा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक ना। और ये हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर और ये हमारा सपोर्ट है। अब इसमें यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चुका है इस पॉइंट पे निफ्टी के अंदर, वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करता हुआ दिख रहा है, इस लेवल के आसपास आया हुआ है, सपोर्ट इसका काम किया है इस कंडीशन में, क्योंकि दूसरे इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था। और अगर इसमें भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका होता, इसमें भी अगर ये ब्रेकआउट दे देता फिर भी ये ऊपर ही जाता, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। सो ट्रेडर्स अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा ये सपोर्ट है
और इसमें ये सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, दोनों में यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है दोनों इंडेक्स में, इसलिए यहाँ पे किसी भी इंडेक्स में यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो काम नहीं किया है और मार्केट इसके अपोजिट चल दिया है, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। तो ज्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा कि मार्केट में दोनों इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक ना। किसी में कभी कभी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा तो सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, उसका ब्रेकआउट का भी आप वेट कर सकते हो, और यहाँ पे या फिर आप दोनों एक इंडेक्स में ब्रेकआउट आने पे भी आप यहाँ पे ट्रेड अपनी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे काम करना है, और जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है उस पर आपको काम करना है पैरेलल वॉचिंग करके।